जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार सबको। एक बार फिर से मैं अनिल मैथ्यू। कुछ दिन से एक विचार चल रहा था और जब वो बहुत हावी हो गया तो आज मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। हम इस समय कोरोना काल के अंदर में हैं। एक वायरस, एक बीमारी चल रही है, मगर एक सवाल बार बार इतने दिन से जो चल रहा था, पिछले वीडियो से और अभी तक एक नई बात मेरे दिमाग में जो चल रही थी वो थी कि धन और ईश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये धन, पैसा, पूंजी। और हम क्या समझते हैं धन से कि धन का बहुत आयात या एक बड़ा बैंक बैलेंस और एक बड़ा हमारे पास में सिक्योरिटी क्या हमारे को होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा विचार एक मेरे पास में जब पिछले साल 2020 के अंदर में कोरोना जब चालू हुआ था, तब मेरे जहन के अंदर प्रभु ने डाला कि अगर 2, 5, 10 लाख, 20 लाख तुम्हारे बैंक बैलेंस के अंदर में हो, वो तुम्हारे को ज़्यादा सिक्योर करता है कि तुम्हारा विश्वास ये हो कि मेरे साथ में यीशु मसीह है, मेरे साथ में परमेश्वर है। ये दोनों में से कौन सा विचार हमारे को आनंद देता है या हमारे को शांति देता है या हमारे को सिक्योरिटी देता है करके। सच में प्रियो, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ में एक मेरे को छोटी सी बात याद आती है जो ये अंकल ने मेरे साथ शेयर करी थी। वो अंकल रिटायर हो गए थे। अच्छा 20, 25, 50 लाख जो भी उनके पास में एक अच्छा अमाउंट उनके पास में बैंक में था, जिसको हम लोग एक नंबर में भी बोल सकते हैं। और उनका बेटा यूएस में, अब्रॉड में था और वो वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा था। और वो अंकल बोलते हैं कि अब सब कुछ तो ठीक है, घर है, गाड़ी है, बेटा अच्छी नौकरी है उसकी, और हमारे पास कुछ कैपिटल भी है। इससे तो मेरे ख्याल से कोई सी बड़ी बड़ी सी प्रॉब्लम, मुसीबत का सामना हम लोग कर सकते हैं। और वो लोग बड़े आश्वस्त थे कि उनके पास में सब कुछ है। और ऐसा हुआ प्रियो, शॉर्ट में बताऊंगा कि उनका बेटा एक्सीडेंट हुआ यूएस के अंदर में, और कई सारे फ्रैक्चर्स उसके शरीर के अंदर में, बहुत टूट फूट ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे इनको मालूम पड़ा तो ये फटाफट अपना समेट के सब कुछ पैसा वगैरह, धन वगैरह जो भी लेके वहाँ पे गए। तो डॉक्टर ने उनको एक एडवांस बिल उनको दिया जो कुछ करोड़ के अंदर में था, कुछ करोड़ के अंदर में था। और वो अंकल आंटी माथा पकड़ के बैठ गए कि हम तो सोचते थे कि जो 20-50 लाख रुपए हमारे पास है ये बहुत सफिशिएंट है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वो कुछ करोड़ का बिल, और जब वो सोच रहे थे तो इतनी देर में वो नर्स आई और वो एक फॉर्म लेकर आई कि सर इस पर साइन कर दीजिए। बोले ये क्या है? बोले बिल पे कर दी गया है, हमारी कंपनी की तरफ से बिल पे कर दिया गया है। ऐसा ही आपका और मेरा यीशु मसीह प्रियो बहुत प्यारा है, और हमें नहीं मालूम कि किस तरह से वो संभालता है। जब टैक्स देने की ज़रूरत पड़ी तो उसने पतरस को बोला कि नदी में जाना और जो मछली मिले उसके गले के अंदर में सिक्का मिलेगा और वो देके आप टैक्स दे सकते हो करके। जब ज़रूरत पड़ी हज़ारों लोगों को खाना खिलाने के लिए तो उसने वही 2 रोटी 5 मछली से हज़ारों लोगों को खाना खिला दिया। वो यीशु मसीह आज भी ज़िंदा है, वो यीशु मसीह आज भी है साथ में। तो घबराइएगा नहीं। आपका बैंक बैलेंस क्या है या आपके पास में कितनी जमा पूंजी है, मगर आपका यीशु मसीह आपके साथ में है। और इस समय हमारे पास में बड़ी बड़ी इन बातों की गवाही है, कैसे परमेश्वर ने हमारे को मुहैया करवाया, फीड किया है, कैसे खिलाया है। कई लोगों के पास में गवाहियाँ हैं। और मेरे को एक भाई ने मुझे बोला था, बताया कि 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए लेके, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके लोग वेटिंग के अंदर में है अस्पतालों में कि हमारे को बेड मिल जाए, आईसीयू का वेंटिलेटर वगैरह ये सब कुछ मिल जाए। तो प्रियो कितनी बड़ी रकम है। तो हमारा धन या हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में। तो हमारे को अपने को फिर से धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमारे को सही सलामत रखा है, अपने सुरक्षा में रखा है। हमारे को धन से बढ़ के उसने खुद को दे दिया हमारे लिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा
एक साथ नहीं कर सकते, आपको एक सेवा चुननी है। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस समय प्रभु ने हमारे को धन से भर के अपनी उपस्थिति, अपनी आत्मा से भरा है, और यही धन्यवाद आपके पास में भी होगा कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से संभाला है। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सोचिएगा, जरूर सोचिएगा इस विषय पे कि हम धन के परमेश्वर। प्रभु आशीष दे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बातें हम मूर्खों के ऊपर में, हम नासमझों के ऊपर में समझाई पिता परमेश्वर, कि हम लोग समझ पाएँ कि तू बड़ा है इस संसार की सारी धन दौलत से। पिता सच में यीशु मसीह तेरा होना हमारे लिए बहुत है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं इस परेशानियों से, कि हमें क्या चुनना है। वचन बोलता है कि तुम चुन लो, तुम एक चीज़ की सेवा कर सकते हो, और सच में हमने वो तंबाकू चुन लिया है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। पिता परमेश्वर, आज भारत देश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत परेशानी है, लोग दुनिया मरे हैं, हालांकि करोड़ों की संख्या है, हजारों में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उस एक घर में फ़र्क पड़ता है जहाँ पे एक भी जना उनका प्रिय चले जाता है पिता। मगर और तेरे को भी फ़र्क पड़ता है जब एक भी भेड़ खुदावंदा खो जाती है, चले जाती है। इसलिए पिता प्रार्थना कर रहा हूँ अपने पूरे देश के लिए, अपने प्रियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए। प्रभु अपनी उपस्थिति, अपनी शांति, अपना आनंद और अपना विश्वास, ढांढस, साहस उनको देना पिता। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह के प्रियो, फिर मिलेंगे।